अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में विजेट्स के बारे में पढ़ा था और टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था। टेम्पलेट्स पे हमने प्रैक्टिस की थी और उसके साथ हमने विजेट्स को ऐड करना सीखा था और उस विजेट को हमने डिफरेंट टेम्पलेट में इस्तेमाल करके अपने साइट में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, ये हमने कस्टमाइजेशन ऑप्शन कर लिए थे। ये थीम टू थीम चेंज होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है कि ये एक थीम से अगर दूसरे थीम पे आप जाएंगे तो कस्टमाइज की जो ऑप्शन है वो थीम बाय थीम चेंज होती रहेंगी। ठीक है, कोई कलर चेंज करना अलो कर रहा है अपने फ्री वर्जन में, कोई नहीं कर रहा। कोई थीम, किसी थीम में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कस्टमाइज के, फ्री थीम में सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, किसी में नहीं है अवेलेबल। तो ये पूरा जो ऑप्शन है, कस्टमाइज का ऑप्शन है, वो थीम पे डिपेंड करता है। बाकी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो अगर आप यहाँ आके अगर आप कोई भी जो वर्डप्रेस की 3 डिफ़ॉल्ट थीम है, अगर वो आप यहाँ से एक्टिवेट कर दें, ये जो 2019 है, 2020 है, 2021 है, इनको आप अगर एक्टिवेट करके कस्टमाइज देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें लिमिटेड ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो बाकी जो है हर थीम का अपना सिस्टम होता है, हर थीम के अपने ऑप्शंस होते हैं। ये देखें, इस पे ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको दूसरे टैब में खोल के देख लेता हूँ, अब ये मैंने खोला हुआ है 2019 का, तो मैं अब इसमें जाके थीम चेंज करके आपको इसके कस्टमाइज के ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो इसके अलग होंगे, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ था। तो अब हम इसके कस्टमाइज के ऑप्शन देख लेते हैं। इनके देखें 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, अब जब ये हो जाए एक्टिवेट हो गया, तो अब इसके भी खोल लेते हैं और इसके भी खोल के कंपेयर कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, यहाँ पे थीम ऑप्शन हो गया, साइट आइडेंटिटी, कलर्स, हेडर इमेज, इसमें कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे कि इसमें कम है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने 9 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो इससे ज़्यादा ये ऑप्शन देगा और ये सारी चीज़ें उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस यूज़र्स का। अब यूज़र्स क्यों ज़रूरी हैं, यूज़र्स के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली वर्डप्रेस में यूज़र के 5 टाइप होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडिटर हो गया, ऑथर हो गया, कंट्रीब्यूटर हो गया, सब्सक्राइबर हो गया। अब इनके सारे जो हैं परमिशंस सेट हैं। परमिशंस हम अगर उसको अपने आसान ज़ुबान में बोलें कि हर किसी का अपना रोल है वर्डप्रेस में, हर यूज़र का अपना रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो वेबसाइट का एडमिन होता है, उसके पास सारे वेबसाइट को एक्सेस करने के प्रिविलेजेस होते हैं। वो किसी भी सेक्शन को चाहे तो ऐड कर सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐड कर सकता है, थीम ऐड कर सकता है, प्लगइन ऐड कर सकता है, ये सारी चीज़ें एडमिन कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा एडिटर होगा उसको एक्सेस सिर्फ, एडिटर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, एडिटर को सिर्फ और सिर्फ जो उससे रिलेटेड काम होता है उसका एक्सेस होता है। इसके नाम से ही आप जान गए होंगे। आथर को क्या होता है, आथर लिखने वाला होता है, एडिटर से निचले दर्जे का होता है। तो ज़ाहिरी बात है इसकी जो अपनी कुछ चीज़ें हैं आथर की, ब्लॉग पोस्ट जैसे वो लिख रहा होता है तो उसको उस ब्लॉग पोस्ट पे ही उसको उस ब्लॉग पोस्ट को ही एडिट करने या उस पे लिखने की सिर्फ इजाज़त होती है। कंट्रीब्यूटर बना देते हैं, कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, वॉलंटियर जैसे, ये एक कंट्रीब्यूटर का यहाँ पे रोल है, यूज़र रोल है। यहाँ पे ये कंट्रीब्यूटर अपना काम करता है और इसको प्री डिफाइंड रोल्स मिले होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर जैसे काफ़ी जगह पे आता है कि आप हमें सब्सक्राइब कर दें, हम आपको न्यूज़ अपडेट्स देंगे, तो वो एक मतलब बॉक्स बना होता है ईमेल, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप सब्सक्राइबर बन जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे होता है कि कोई कोई साइट आपको सब्सक्राइबर, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो ईमेल के साथ पासवर्ड भी जनरेट कर देते हैं और कहते हैं कि जाके आप अपने एरिया को विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट में लॉगिन होकर। ठीक है, तो वेबसाइट की लॉगिन जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे अब लॉग आउट आ रहा है, अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा तो फिर लॉगिन आएगा।
वहाँ पे अगर एक सब्सक्राइबर लॉगिन करेगा तो उसकी जो अपनी एरिया है यहाँ पे जो डैशबोर्ड ये पोस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर का अपना एरिया होगा जिस पे डैशबोर्ड होगा, लेकिन डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को अलो है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है साइट का। ठीक है, ये यूज़र टाइप हैं वो क्यों ज़रूरी है हमारी वेबसाइट में, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपके जो यूज़र हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, वो आपके ये पोस्ट भी नहीं देख पाएँ, ये विजेट भी नहीं देख पाएँ, कोई स्पेसिफिक पोस्ट हो वो आपके यूज़र देख पाएँ, कोई स्पेसिफिक पोस्ट हो वो पेड यूज़र देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक मतलब पोस्ट हो जो फ्री यूज़र देख सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करते हैं कि कोई प्लगइन इंस्टॉल करके उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, और उस प्लगइन को कॉन्फ़िगर करके आप यूज़र्स को मुख्तलिफ सेक्शंस पे आप उनको बता देते हैं कि आपका ये सेक्शन है, आपका ये सेक्शन है, आप ये सेक्शन को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले हमने बैकएंड पे बात की है कि बैकएंड पे एडमिनिस्ट्रेटर को ये सारी चीज़ों की अलो होता है, इजाज़त होता है, और उसके अलावा जो हमारे एडिटर होते हैं उसको एडिटिंग वाले सेक्शन की ही इजाज़त होती है, जैसे ब्लॉग पोस्ट हो गया या पेज हो गया या ब्लॉग पोस्ट की जो टैग्स वगैरह हैं, कैटेगरीज वगैरह हैं, और ऑथर को पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट लिखने की इजाज़त होती है। उसी तरीके से सब्सक्राइबर की अलग प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे फ्रंट एंड पे ये भी सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर फ्रंट एंड पे आप आएँ तो यूज़र को, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्सक्राइबर को ये जो पोस्ट है टेस्टिंग पोस्ट मैं सब्सक्राइबर के लिए हटाना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइबर को ये पोस्ट नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो कोई प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसमें वो सब्सक्राइबर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो। वो प्लगइन आपको एक शॉर्ट कोड देगा, आपको क्या करना है कि वो शॉर्ट कोड आके अपने पेज पे लगा देना है या पोस्ट पे लगा देना है, और फिर वो पेज और पोस्ट जो है आपके सब्सक्राइबर के लिए इनविजिबल हो जाएगा। बाकी सारे यूज़र टाइप को देखेगा, नज़र आएगा वो पोस्ट या वो पेज, लेकिन आपके जो यूज़र सब्सक्राइबर टाइप के यूज़र हैं उनको नज़र नहीं आएगा। एक मैं प्लगइन देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक करें यूज़र प्रिविलेजेस इस स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, चलें आ जाएगा, कोई मसला नहीं। यूज़र प्रिविलेजेस WP प्लगइन, अगर हम यूज़र प्रिविलेजेस का प्लगइन हम ढूंढें, ये देखें काफ़ी प्लगइन आ गए, यूज़र रोल एडिटर, फ्रंट एंड यूज़र रोल एडिटर, और 5 यूज़र परमिशन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस ट्रेनिंग। मतलब इनमें से अगर आप कोई भी प्लगइन उठा के आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के साथ ये आपको यहाँ पे गाइड भी करता है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कहता है कि आप न्यू रोल भी बना सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, क्लोन भी बना सकते हो, कैपेबिलिटीज ऐड कर सकते हो, चेंज डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल भी कर सकते हो। आप ये सारी चीज़ें इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका फिर प्रो वर्जन है। ठीक है, ये इसके प्रो वर्जन के हैं, लेकिन फ्री वर्जन में भी ये इनफ चीज़ें दे रहा है। आप इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रंट एंड भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है, आप ऐसे करें कि एक असाइनमेंट बनाएं, जो वेबसाइट की जो कुछ सेक्शंस हैं उनको एडिटर के लिए छुपा दें, कुछ सेक्शंस को एडमिनिस्ट्रेटर के लिए छुपा दें। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो नहीं छुप सकती, लेकिन आप मतलब ऐसा कोई रोल लगा सकते हैं, एक अपना रोल बना के उसको आप कोई रोल बना के उसको उस पर वो अप्लाई कर दें कंटेंट पे कि ये इस रोल के लिए नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ यूज़र रोल्स पे काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ प्लगइन्स ट्राई कर सकते हैं। सारे प्लगइन्स तो मैं इंस्टॉल करके ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन एक प्लगइन हम अपने अगले वीडियो में इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये आपका असाइनमेंट है कि आप सारे यूज़र्स को चेक करें और प्लगइन इंस्टॉल करके चेक करें, पेजेस पे भी चेक करें, पोस्टेज पे चेक करें, कैटेगरीज पे चेक करें। ठीक है,
तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा वीडियो होगा टूल्स पे और सेटिंग्स पे, और उसके साथ साथ हम वूकॉमर्स जो है उसको भी एक तरह से देख लेंगे, ठीक है। और आगे चल के हम थोड़ा वूकॉमर्स की तरफ, वूकॉमर्स एक प्लगइन है जो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होता है। उस टाइप के जो वेबसाइट्स बनाने के लिए वूकॉमर्स जो है वूकॉमर्स प्लगइन है वो इस्तेमाल होता है। जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो मतलब आप मोस्टली जो है वर्डप्रेस में वूकॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको भी सीखेंगे आगे चल के। तो अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और असाइनमेंट करके आप फिर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा आपसे क्या हुआ, आपसे क्या नहीं हुआ, आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई। तो इससे ये पता चलेगा कि फिर जो आपको चीज़ें नहीं आ रही तो वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके।